सिलेबस लिखवाए थे ना, पहला क्लास में तो बताए थे, उसी को लिखवाना है, लेकिन आज कुछ रिवाइज फिर से करवा देते हैं। भूल गए हैं कि उतना दिन की याद ही है, तो पूछते जाएंगे, बताते जाइएगा। याद है तो पहला चैप्टर था क्या चीज? संविधान सभा था ना। हेडलाइन भी दे दीजिए और समझिए फिर। बताइए संविधान सभा का गठन क्यों हुआ था? है? देश चलाने, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए। अब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया गया था, ठीक ना। अब किसके रिपोर्ट के आधार पर यह गठन किया गया था? किसके रिपोर्ट है? सही तो बोल रहे हैं, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के ना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो रिपोर्ट दिया था उसी के आधार पर। कैबिनेट मिशन को कौन भेजा था? है? कौन से सरकार? ब्रिटेन के कौन सा पार्टी था? लेबर पार्टी के सरकार क्लीमेट एटली, यही ना भेजा था। क्यों भेजा था इटली? है? भारत को, क्योंकि वो जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तब समझ गया था कि अब भारत में शासन करना संभव नहीं है। जल्द ही ब्रिटिश सरकार को बोरिया बिस्तर बांध के अपना देश वापस जाना पड़ेगा, ठीक ना। और उसके बाद वहां पर चुनाव हुआ, आम चुनाव। चुनाव कितने प्रकार का होता है जानते हैं? कोई बता पाइएगा? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रत्यक्ष, मारेंगे इतना आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, और तीसरा, तीन चुनाव होता है, ठीक ना। आम चुनाव, आम चुनाव का मतलब होता है, चुनाव कितने वर्ष पर जनरली होता है? 5 वर्ष, ठीक ना। 5 वर्ष सरकार काम कर लिया, फिर से 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, फिर 5 वर्ष काम किया, फिर से। तो ये जो है, इस चुनाव को क्या बोलते हैं? आम चुनाव, जो चलते रहता है 5-5 साल के बाद थी में अपना उपरांत में। लेकिन यहां पर एक है मध्यावधि। मध्यावधि चुनाव होता है, मान के चलिए यहां विधानसभा में कितने सीट है? झारखंड में 81, ठीक ना। यहां पर 3 पार्टी है, मान लेते हैं यहां पर 3 पार्टी है, कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी। तीनों अपने में कट्टर दुश्मन है, ठीक ना। 2 गो तो मिला हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं उन लोग भी आपस में दुश्मन है, ठीक ना। अब है कि टोटल सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? 41 चाहिए। एक कांग्रेस को आ गया 15, मान के चलते हैं कांग्रेस को आ गया 15, इसका आ गया 30, कितना हो गया?
45 हो गया, बच गया कितना है? 45 और बच गया 36। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 41 चाहिए, तब सरकार बनेगा। लेकिन चुनाव हुआ और चुनाव में 15 कांग्रेस का आया, 30 जेएमएम के आया, 36, एक भी सरकार बना नहीं पाया। ठीक ना। अब इस स्थिति में क्या होता है, सरकार तो बनेगा नहीं, क्योंकि सरकार के लिए बहुमत चाहिए 41। और ये दो तीनों को फिर जब चुनाव हो जाने के बाद राज्यपाल बोलेगा, जो बड़ा पार्टी होता है, किसको बुलाएगा? पहले बीजेपी को। बीजेपी को बुलाएगा, बोलेगा आप चुनाव में सरकार बनाने में सक्षम है? बीजेपी बोलेगा हमसे नहीं होगा, क्योंकि ना तो मेरे साथ कांग्रेस हटेगा और ना तो जेएमएम। बीजेपी अपना, फिर दूसरा सेकंड पार्टी कौन है? जेएमएम। जेएमएम को बुलाएगा, जेएमएम भी हाथ खड़ा देगा, कर देगा, बोलेगा बीजेपी तो मेरे से एकदम दूर दूर रहता है, कांग्रेस तो आर हम लोग में टकराव चल रहा है अभी, ये भी बोलेगा सरकार हम। तीसरा किसको बुलाएगा? कांग्रेस। तीसरा इसको बुलाएगा, ये भी हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा हम भी सरकार। राज्यपाल तुरंत चुनाव नहीं, फिर 6 महीना का इंतजार करता है। क्या लागू कर देता है? राष्ट्रपति शासन। ठीक ना। हो सकता है 6 महीना में इन लोग को मन बदल जाए कि चलो मिलजुल के हम लोग सरकार बना देते। होता है ना, जब आदमी गुस्सा रहता है तो कुछ बोलने मत जाइए, थोड़ा देर शांत होने दीजिए, तब जो होता है झगड़ा होता है ना आपस में, खास करके लड़का लड़की में ज्यादा होता है तो गुस्सा समय और टेम्पर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा समय दो। तो इसीलिए सरकार राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, 6 महीना तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक ना। उसके बीच में यदि सरकार बनाने के लिए लोग बोलेगा नहीं, जेएमएम और कांग्रेस मिल के बोलेगा नहीं हम सरकार बना लेंगे, देखता है हो जाएगा ना 41, लेकिन 6 महीना के नहीं बना पाएगा तो देख फिर से 6 महीना का राष्ट्रपति शासन और लागू हो जाएगा। इस तरह से मतलब चल सकता है, 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। याद रखिए कितना दिन तक? 3 साल। लेकिन हर 6 महीना में उसको संसद से प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा कि हम 6 महीने, रिन्यूअल जिस तरह होता है ना, रिन्यूअल कराना पड़ता है। और रिन्यूअल का मतलब है संसद से प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है कि 6 माह का। लेकिन जो होता है उसके बीच देखेगा कि नहीं चुनाव कराना संभव, मतलब सरकार बनाना संभव नहीं है, तो सरकार निर्णय ले सकता है कि हम यहां पर चुनाव करा लें। ठीक ना। अब देखिए सरकार कोई नहीं बना पाया, राष्ट्रपति शासन बनाने के बावजूद भी मौका दिया गया, लेकिन सरकार नहीं बन पाया। चुनाव कैसा हुआ था? आम चुनाव हुआ था, लेकिन सरकार नहीं बना पाया। मौका भी दिया गया 6 महीना राष्ट्रपति शासन लागू करा के, उसके आगे भी दिया गया 6 महीना बढ़ा के, लेकिन फिर भी सरकार, फिर चुनाव हो गया। वहां पर क्या स्थिति हो गया कि फिर से अब क्या करा देते हैं? चुनाव करा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मध्यावधि चुनाव। मतलब चुनाव का समय नहीं आया था, लेकिन सरकार नहीं बनने की स्थिति में जो चुनाव कराना पड़ा उसी को बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा है आपका उपचुनाव। उपचुनाव हो गया, जैसे आम चुनाव हुआ या तो मध्यावधि चुनाव हुआ, अचानक कोई सदस्य जो है इस्तीफा दे दिया, जैसे अभी चुनाव हुआ ना संसद का, अचानक कोई संसद इस्तीफा दे देगा। जैसे आए कि राहुल गांधी 2 जगह जीता ना, एक वायनाड जीता और एक अमेठी जीता, उसको तो एक सदस्य तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक ना। उसको वायनाड छोड़े या तो यहाँ एक सदस्य छोड़ना पड़ेगा, तो वहां फिर से चुनाव होगा। तो मतलब जो है जब चुनाव हो जाता है, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, और यदि वहां का सदस्य को इस्तीफा दे देता है, त्यागपत्र दे देता है, या तो अचानक टपक जाता है, समझे बात? टपकने मतलब मर उड़ जाता है, इस्तीफा दे देता है, तो वहां पर जो होता है पुनः चुनाव कराया जाएगा, तो क्या कहलाता है? अब जहां से राहुल गांधी इस्तीफा देगा वहां से फिर से चुनाव होगा, तो इसी को बोलते हैं उपचुनाव। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पर 3 प्रकार के चुनाव था, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव, तीनों। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, यहां पर हम बता रहे थे कि वहां पर चुनाव हुआ, कहां पर? ब्रिटेन में चुनाव हुआ, चुनाव चल रहा था। कैसा चुनाव? आम चुनाव था। ठीक ना। वहां एक लेबर पार्टी का उम्मीदवार था क्लीमेट एटली। वो बोला भारतीयों के पास अपना घोषणा पत्र जारी किया कि मेरा सरकार यदि ब्रिटेन में बन जाता है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। चुनाव हुआ, भारतीय लोग उसको सपोर्ट भी किया और सरकार भी
बन गया। प्रधानमंत्री कौन बना? क्लेमेंट एटली। अपना जो थी रखा था, प्रस्ताव रखा था भारतीयों के पास, अब उसी का भारत को आजाद करने के लिए कौन सा मिशन भेजा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भेजा। कितने सदस्य था ये? कब आया था भारत? कितने सदस्य? 3 सदस्य। कौन कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक ना। दूसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक ना। तीसरा एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक ना। ये था। बार बार पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो कब आया था ये? जुलाई 1946, जुलाई 1946। जुलाई 1946 को आया था। कितने सदस्य? 3 सदस्य। अब इन 3 सदस्यों का हेड कौन था? अध्यक्ष इस मिशन का? लॉरेंस। याद रखिएगा, जो अध्यक्ष था लॉरेंस था, लेकिन सदस्य कितना था? 3 सदस्य। यहां पर आया, यहां के नेताओं से बात किया, ठीक ना। यहां के जो उस समय प्रमुख नेता था उन लोग से बात किया इन सदस्य के द्वारा, ठीक ना। इन सदस्यों ने बात किया और इन लोग बोला, इन लोग अपना कैबिनेट मिशन जो गया रिपोर्ट अपना सरकार को दिया कि आजा, यहाँ पे भारतीयों के पास बात रखा। ये मिशन बोला कि हम जो भारत को सत्ता सौंपेंगे ना, उसके लिए जो होता हम सत्ता जो देंगे वो किसको देंगे? संविधान सभा को देंगे, क्योंकि वो भारत को आजाद कर रहा है ना। सत्ता जो ब्रिटेन के पास है वो सत्ता किसको देगा? भारतीयों को देगा। अब वो भारतीयों को देगा, किसको देगा? संविधान सभा के, ठीक ना। और उसके लिए क्या गठन करना पड़ेगा? संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। आया इन लोग कैबिनेट मिशन, बात किया भारतीयों के साथ, नेताओं के साथ, और बोला हम सत्ता देंगे संविधान सभा के, उसके लिए क्या गठन करना पड़ेगा? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन देता है कि जो संविधान सभा का गठन होगा, मतलब जो बनेगा, जिसको सत्ता वो सौंपेगा, ठीक ना, वो संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। अब जब संविधान सभा गठन हुई, जैसे भी संसद है, तो सदस्य वहां गया ना। कहां से गया? जनता चुन के भेजा। अरे हम लोग सांसद को चुने ना, वो कहां जाएगा? संसद जाएगा, ठीक ना। वहां पर कानून बनाएगा। तो उसी प्रकार से जो संविधान बनेगा, जैसे उस समय अभी कानून बनाता है, कानून कहां बनाता है? संविधान में ही, ठीक ना। वहीं संशोधन वगैरह करता है। तो उसी प्रकार से जो अभी संविधान है, माने संसद है, उसी प्रकार से वो कौन गठन किया गया? संविधान सभा। आज जो जो संसद में सदस्य है, उस प्रकार के इसमें भी क्या होगा? सदस्य होगा, होगा ना सदस्य। और इसका काम क्या था? संविधान निर्माण करने के लिए। तो वहां सदस्य लोग जाएगा, तो सदस्य कहां से जाएगा? जनता के द्वारा चुन के जाएगा। अभी जिस तरह गया जनता के द्वारा, उस समय भी जनता के द्वारा चुन के जाएगा। अब वो एक सदस्य, कितने सदस्य का निर्वाचन करना था? 389, 389, ठीक ना। एक सदस्य कितने जनसंख्या पर था? 10 लाख। एक सदस्य जो था 10 लाख जनसंख्या पर निर्वाचित होना था। इसमें से ब्रिटिश प्रांत का कितना था? 292। कहां का? ब्रिटिश प्रांत। देसी रियासत का 93। देसी रियासत ब्रिटिश प्रांत मतलब सरकार के अधीन जो प्रांत था, जो राज्य था, जिसे अभी स्टेट है ना,
उसी प्रकार से इस समय ब्रिटिश के पास जो प्रांत था, जो राज था, उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। देसी रियासत, जहां पर देश का राजा जो है ना, राजा शासन कर रहा था, उसको बोलते हैं देसी रियासत। चाहे और क्या था, 4 चीफ 40 लिख 4 जो था क्या था, चीफ कमिश्नर। रखिएगा, 4 जो था चीफ कमिश्नर। अब ये 4 चीफ कमिश्नर कहां का था, 4 जगह का। एक था दिल्ली, दूसरा था कुर्ग। कुर्ग कहां है, कुर्ग को जानते हैं ज्योग्राफी के, कर्नाटक। कुर्ग कहां है, कर्नाटक, ठीक ना। एक हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया कुर्ग। अजमेर कहां है, अजमेर मारवाड़। अजमेर मारवाड़ ये कहां है, राजस्थान। तीसरा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये 4 जगह के क्या था, 4 चीफ कमिश्नर। कोई दिक्कत नहीं ना, ये नहीं देता है कि कहां कहां का था। खाली ये याद रखिएगा कि 292 ब्रिटिश प्रांत के होना था और 93 देसी रियासत का होना था और 4 चीफ कमिश्नर का होना था। लेकिन चुनाव कितना में हुआ, 200 ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर 4 था। 292 प्लस 4, ठीक ना। इसमें चुनाव हुआ। अब इसमें किसका किसका आया, कितना, 208। कौन सा पार्टी का आया, कांग्रेस। उसके बाद 73 किसको आया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। और बाकी 15 निर्दलीय या स्वतंत्र सदस्य। ये भी सदस्य पूछता है कि संविधान सभा में टोटल चुनाव कितना में कराना था, कितना में कराना, कितना में था, अरे 389 में कराना था, लेकिन चुनाव कितना में कराया, 296। जब कराना था उस समय जो था किसका किसका कितना था, ब्रिटिश प्रांत का 292 और देसी रियासत का 93 प्लस 4। लेकिन चुनाव कराया गया 200। सदस्य कितना कितना आया, 208 कांग्रेस का आया, 73 मुस्लिम लीग का आया और 15 निर्दलीय का आया। इतना ही ना आया। अब सब सदस्य जो होता है, जिस प्रकार के अभी संसद जीत के गया, वहां पर गया, शपथ ग्रहण हुआ सबका शपथ ग्रहण देखे थे कि नहीं, वहां पर शपथ ग्रहण हुआ। तो इस समय जो होता शपथ ग्रहण नहीं होता था, उस समय जो है शपथ ग्रहण हुआ, होता है लेकिन उस समय नहीं होता था। अभी जो शपथ ग्रहण हो रहा है, वो शपथ ग्रहण कौन करवाता है, कौन करवाता था, लोकसभा। नाम सुने हुए एक प्रोटेम स्पीकर, नाम सुने होंगे, प्रोटेम स्पीकर नाम सुने। प्रोटेम स्पीकर एक होता है, ठीक ना। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो इस बोलो ना, सही बोल रहा है। केवल विधानसभा में नहीं होता, लोकसभा में भी होता है, ठीक ना। आपको बताते हैं इसमें क्या होता है। जिस तरफ विधानसभा, देखिए कंडीशन जो है ना सब सेम चलता है। वहां का संसद, यहाँ का विधानमंडल, वहां का राष्ट्रपति, यहाँ का राज्यपाल, वहां के प्रधानमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री, वहां का मंत्रिपरिषद, यहाँ के मंत्री, सेम है, ठीक ना। संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर है। इसके बाद जो बताएंगे पूरा कंडीशन बताएंगे, एक चैप्टर बताएंगे तो लगेगा पूरा पॉलिटी जान लिए, ठीक ना। बहुत सारे टर्म उसमें बताएंगे जब इतिहास सेकंड चैप्टर है। तो इसमें प्रोटेम स्पीकर नाम सुने हैं ना। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो सदस्य चुनाव होने के बाद, आम चुनाव होता है ना, आम चुनाव होने के बाद सारा सदस्य जाता है कहां, संसद जाता है या तो विधानसभा जाता है, ठीक ना। जैसे यदि विधायक है तो विधानसभा जाएगा, संसद है तो वहां जाएगा, ठीक ना। अब जो सदस्य सारा जीत के जाता है आम चुनाव के बाद, उन सदस्यों को क्योंकि संवैधानिक पद पे जा रहा है ना, तो कसम की मैंने एक शपथ ग्रहण कराना पड़ता है संविधान का कि वो जो है उससे मैंने संविधान के दायरे में रह के
काम करना है, ठीक ना। उन्हीं सब सदस्यों में से जो सदस्य चुन के जाते हैं, उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य के संसद में जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा, और यदि विधानसभा में जाता है तो राज्यपाल के द्वारा। जो सदस्य चुन के गया है उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को चुन के जाया जाता है। समझे बात के? एक सदस्य वहां पर जाता है, कौन चुनता है उसको? राष्ट्रपति या तो यहाँ राज्यपाल, ठीक ना। अब वो सदस्य को चुनने के बाद राष्ट्रपति चुनता है, और उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। जो चुना जाता है व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर के रूप में, उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल जो होता है उन लोगों को शपथ दिलाता है, और उस प्रोटेम स्पीकर को बोलता है कि अब जाइए सदन में, आप वहां पर अध्यक्षता कीजिए, जो नया सदस्य चुन के आया है ना उसको आप शपथ दिलाइए। समझे बात के? सीधा सीधा याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर का काम है कि जो नव चयनित, जो नव निर्वाचित जो सदस्य आते हैं सदन में, उनका शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, ठीक ना। खाली इसको शपथ दिलाने का काम होता है, और इसको प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। कौन सदस्य में से? जो निर्वाचित होके जाते उन्हीं में से, और इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है, ठीक ना। तो यहां पर जब ये जाता है वहां पर, तो दो काम होता है, एक तो पहला शपथ दिलाया, और दूसरा इसी के अध्यक्षता में सारा सदस्य का शपथ ग्रहण हो जाता है। तो वहीं पर जो है ना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनाव होता है। नाम सुने अध्यक्ष उपाध्यक्ष? अभी कौन है लोकसभा का अध्यक्ष? ओम बिड़ला है, ठीक ना। तो उन्हीं को जो होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया है, एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। और जब ओम बिड़ला है, किसकी अध्यक्षता में होता है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर जब चुन लेगा अध्यक्ष को सभी सदस्यों के मंजूरी से, उसके बाद अध्यक्ष को लाता है अपने चेयर के पास, आता है वहां, और चेयर सौंप देता है किसको? अध्यक्ष को सौंप देता है, और इसका काम खत्म। जब तक उसका शपथ दिलाया और नया अध्यक्ष का चुनाव करा लेता है, ठीक ना। तो काम इसका केवल याद रखिएगा, शपथ दिलाना है नवचयनित नवनिर्वाचित सदस्यों का, और दूसरा है अध्यक्ष का चुनाव कराना। इसकी अध्यक्षता में चुनाव होता है, इसका काम चुनाव कराना नहीं होता, इसकी अध्यक्षता में होता है। समझ में आया कि फिर से समझा दें? आ गया ना। अब ये जो उस समय अभी प्रोटेम स्पीकर होता, पहले नहीं होता था। अब जो सदस्य संविधान सभा गठन हुआ, संविधान सभा के सदस्य भी निर्वाचित हो गए, सारा सदस्य बैठक, संसद जिस तरह जाता है वहां भी बैठक लिए पहुंचा दिल्ली में। दिल्ली में पहला बैठक कहां हुआ संविधान सभा का? कब हुआ? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को जो है ना बैठक हुआ, पहला बैठक किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का पहला बैठक याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में देता है, 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुआ? नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चेंबर में। याद रखिए कहा हुआ था? नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चेंबर में। कब? 9 दिसंबर 1946, ठीक ना। अब बताइए इस समय अध्यक्ष किसको चुना गया है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट थे कि अस्थायी? न टेम्पररी, अस्थायी। क्यों चुना गया इन्हीं को? क्योंकि सबसे बुजुर्ग। भारतीयों में ये चीज तो है, बुजुर्ग को क्या देना? सम्मान देना। तो यहां भी इनको सम्मान दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा बैठक कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946।
11 दिसंबर 1946 का बैठक हुआ था, दूसरा बैठक। इस समय अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक ना। अस्थायी थे कि अस्थायी थे? अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष। यही दोनों बार बार के पहला बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 दूसरा बैठक। पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अभी पूछेंगे लास्ट में क्योंकि दूसरा दिन हो रहा है, रिपीट करवा रहे हैं। और दूसरा बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। कहाँ के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बिहार के। क्यों इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? इस तरह थे, नॉलेजेबल पर्सन थे, काफी ज्यादा नॉलेज था, विद्वान थे, ठीक ना, इसीलिए। अब है कि यहां पर तीसरा बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ। इसमें क्या घटना घटा? क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको अभी क्या बोलते हैं? प्रस्ताव ना, ठीक ना। कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। अब लाया कब? 13 दिसंबर। ये उद्देश्य प्रस्ताव कहां लाया था? ये संविधान सभा में लाया था। अब इसको जो प्रस्ताव लाया वो स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को ये बैठक हुआ था, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। पहला जो ये बैठक हुआ ना, कब हुआ था? 9 दिसंबर। इसमें 2 क्वेश्चन और पूछता है। इसमें पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के सदस्य जो है ना, माने मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लिया था। किसका सदस्य? मुस्लिम लीग। क्यों भाग नहीं लिया था संविधान सभा के पहली बैठक में? मुस्लिम लीग का कि पाकिस्तान के लिए अलग से हमको क्या दे दिया जाए? अलग से हमको संविधान सभा, क्योंकि हमको मेरा अलग संविधान रहेगा और मेरा अलग देश भी रहेगा, ठीक ना। इसके लिए मैं इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। कौन? मुस्लिम लीग। दूसरा एक और था, हैदराबाद रियासत। कौन? हैदराबाद रियासत। ये दोनों को कहानी बताएंगे। हैदराबाद रियासत और मुस्लिम लीग दोनों शामिल नहीं हुआ था। दोनों बार बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का पहली बैठक जो 9 दिसंबर को हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? तो मुस्लिम लीग, और दूसरा हैदराबाद रियासत नहीं शामिल है। हैदराबाद रियासत तो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, ठीक ना। वो देशी राज्यों का एकीकरण जो बताएंगे 3 को वहां देता है, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, ठीक ना। जूनागढ़ में तो वहां पर जो होता है क्या कराया गया था, कैसे मिलाया गया? पूरा जो होता है जब भारत आजाद हुआ ना तो सभी राज्यों को मिलाने का कार्य सौंपा गया था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज भारत इतना बड़ा है, भारत इतना एकजुट है ना, तो उसका एकमात्र उल्लेख माने योगदान किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा सभी शामिल हो गए, लेकिन 3 जो होता है छटपटाने लगा कि हम शामिल नहीं होगा। जूनागढ़ का था, जूनागढ़ जो है वहां का राजा था, मुस्लिम था, नवाब जो था ना मुस्लिम था। वो बोला कि हम उसको सीधा सीधी, जूनागढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात में है, ठीक ना, और पाकिस्तान से सटा हुआ है। जूनागढ़ को वो मिला दिया किस में? पाकिस्तान में। मैंने वो घोषणा कर दिया कि पाकिस्तान में हम लोग रहेंगे, लेकिन जूनागढ़ का जो था सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वो हिंदू था। वो बोला कि हम वहां पर नहीं जाएंगे। उन लोग खुद एक अस्थायी सरकार बना लिया वहां के हिंदू जनता। अब जैसे देखा ना कि सरकार अस्थायी बना दिया, वहां का नवाब भाग के पाकिस्तान चला गया। बाद में वहां जनमत संग्रह कराया गया और उन लोग जूनागढ़ को शामिल किया गया, ठीक ना।
हैदराबाद का स्थिति उसी तरह था। हैदराबाद का जो शासक था, निजाम, वह मुस्लिम था, लेकिन अधिकांश जनसंख्या हिंदू था। अब वो किसी में शामिल नहीं, क्योंकि बीच में था। वो पाकिस्तान जाए कि कैसे जाए, कंडीशन था। लास्ट में भी बताएंगे कि भारत को आजाद किस अधिनियम के तहत किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक ना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सत्ता सौ पे अभी संविधान सभा बना रहे हैं ना, बता रहे हैं कि कैसे गठन हुआ, कैसा। तो वैसे जब अधिनियम जो पारित हुआ ना, तो उस अधिनियम में कह दिया गया था कि अभी बोले कि सत्ता सौंपेगा किसको, संविधान सभा के। तो वो किस अधिनियम में कहा गया, वो तो कैबिनेट मिशन बोला था, संविधान सभा गठन हो गया। लेकिन जब अधिनियम बना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत भारत को आजादी मिला, उसमें कह दिया गया कि दो राज्य होगा, भारत का अधिराज होगा, एक पाकिस्तान एक भारत, ठीक ना। दोनों को सत्ता किसको सौंपा जाएगा, संविधान सभा को सौंपा जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जो पाकिस्तान ये शामिल नहीं हुआ ना, यहां पर मुस्लिम लीग, बाद में इतना ज्यादा इन लोग उदंड करने लगा ना, इतना ज्यादा घटना जुलाई 1947 से, मैंने जुलाई 1946 से मार्च 1947 तक इतना दंगा हो गया, इतना ज्यादा भयानक दंगा पूरा भारत में, काफी लोग मारा गया, त्रिपुरा में, बंगाल में काफी जो होता है दंगा हुआ। अब ऐसा स्थिति मुस्लिम लीग खड़ा कर दिया भारत में कि भारत को विभाजन करना, सभी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता था वो स्वाभाविक मानने लगा कि भारत को हम विभाजन नहीं करते हैं तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होता है, बीएचयू है ना बनारस में, बीएचयू सिटी में गए थे, दीक्षांत समारोह था, वहां पर अपना घोषणा किए सरदार वल्लभ भाई पटेल कि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गया है कि यदि हम भारत को विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। तभी जो होता भारत का विभाजन स्वीकार किया था। स्थिति कौन खड़ा किया था, मुस्लिम लीग, क्योंकि वहां पर हठ धर्मिता किनका था, जिन्ना का था, मोहम्मद अली जी जिन्ना का। जबकि जो होता है वो खुद जो होता है वो कहता था कि उसको ये नहीं था कोई, उसका मुस्लिम लोग जो है ना, कोई मुस्लिम से प्यार उसको नहीं था, अपना सत्ता से प्यार था। क्योंकि गांधी जी जो चाहते वही होता। और गांधी जी के पैर के पास कौन बैठल रहता था, अरे नेहरू जी बैठल रहते थे ना। हमेशा देखिए गांधी जी जहां बैठे रहेंगे वहां नेहरू जी बैठल रहेंगे, ठीक ना। अब गोड़ पकड़ ले नेहरू जी तो प्रधानमंत्री किनको बनाएंगे, नेहरू जी। जिन्ना जान रहा था, अब जिन्ना सोचा हम कैसे, मेरा तो जो अपना इच्छा है वो तो पूर्ति नहीं होगा। तभी से वो जो है ना अपना मुस्लिम लीग को उस्काना शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग कई दंगा भड़का दिया। और मुस्लिम उसको जिन्ना का हठ धर्मिता के कारण, और वो कटेता इसलिए जबकि खुद वो हिंदू था, वो गुजरात का जो है ना हिंदू परिवार में जन्मा हुआ था व्यक्ति वो, और वो जो है ना मछुआरा का काम करता था। और उस समय थोड़ा सा हिंदू, आज त्रुटियां ज्यादा आ गई, पहले उतना नहीं था। पहले कोई मछली उछली मारता था ना, और घर में देखिए पूजा पाठ होता, मछली बना जो लाता उतना घुसने देता घर में, तो उसी प्रकार के उन लोग मछुआरा था। तो वहां के लोग जो है ना, उसके घर परिवार के लोग उसको बहिष्कार कर दिया। तो गुस्सा में जाकर उसके जो पिता था ना, पिता की दादा शायद पिता ही था, वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक ना। और जो कन्वर्टेड होते हैं ना वो ज्यादातर थोड़ा सा अपने आप में। तो वहां पर जो जिन्ना था ना, जिन्ना के हठ धार्मिकता, जिन्ना का लालच और जिन्ना के एथी के कारण जो होता आज भारत का विभाजन हुआ था, ठीक ना। तो यहां पर जो होता मुस्लिम लीग जब संविधान सभा में नहीं गया, तो बाद में 26 जुलाई 1946, 26 जुलाई 1946 उसके लिए अलग से दे दिया गया थी। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कर दिया गया। कब, 46 नहीं 47, 26 जुलाई 1947 को उसके लिए अलग संविधान। भारत का संविधान सभा कब गठन हुआ था, जुलाई 1946। लेकिन पहले बोले कि ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया भारत में, मुस्लिम लीग ऐसा दंगा कर दिया कि भारत का विभाजन स्वीकार करना तय हो गया। तो जो कैबिनेट मिशन बोला गया था हम सत्ता किसको देंगे, संविधान सभा, उसके लिए अब गठन कर लीजिए। तो भारत में गठन हो गया तो पाकिस्तान में भी गठन होगा कि नहीं। तो पाकिस्तान के लिए भी जो है ना ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दिया गया कि वहां भी संविधान सभा का गठन कर दिया जाए, ठीक ना। अब वो तो खुश हो गया पूरा। बाद में जब अधिनियम बना तब तो बोल दिया गया 2 राज्य होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, एक पाकिस्तान होगा एक भारत होगा। सत्ता किसको सौंपा जाएगा, संविधान सभा का। दोनों में गठन हो गया था, भारत में भी और
पाकिस्तान में। जब तक संविधान सभा का गठन क्यों हुआ था? संविधान निर्माण के लिए। अब संविधान जब तक निर्माण होगा तब तक किसके तहत चलेगा शासन? बताए थे, भारत शासन अधिनियम 1935, उसी के तहत में चलना था, भारत शासन अधिनियम 1935। अब जो अधिनियम जो आर्यगर का रखा गया कि उसमें जो देसी रियासत था ना, ब्रिटिश प्रांत, पाकिस्तान ब्रिटेन जब सत्ता सौंपा ना भारत पाकिस्तान को, तब उन लोग के कोई हित में कोई वैसा था ना, उन लोग के बारे में ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कहा। जो दिया देसी रियासत था, पाकिस्तान था, ब्रिटिश प्रांत था, उसके बारे में कोई उल्लेख उस अधिनियम में नहीं कहा गया। जितना भी देसी रियासत है यार ब्रिटिश प्रांत, उन लोग के पास मात्र विकल्प रह गया कि या तो जो देसी रियासत है ब्रिटिश प्रांत, या तो पाकिस्तान में चले जाएं, या तो भारत में रह जाएं, या तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें। तभी जो होता है कि जो स्वतंत्र, समझे कि नहीं, यहां पर उन लोग पास विकल्प दे दिए। कुछ नहीं कहा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि देसी रियासत कहां जाइएगा, ब्रिटिश प्रांत कहां जाइए, बस वो बोल दिया कि हम भारत को आजाद कर दिए। अब भारत समझे कि कैसे आपको चलाना है। हम दो राज्य बांट दिए, एक पाकिस्तान एक भारत। अब वहां के देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत क्या करेगा, हमको उससे मतलब नहीं, ब्रिटेन करके चल गया अपना। अब ब्रिटेन, उन लोग के पास जो देसी रियासत था, ब्रिटिश प्रांत के पास दो उन लोग के पास देसी रियासत है, सबके पास विकल्प था, या तो दो राज्यों में से एक राज्य में हम शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में या तो भारत में। दूसरा था अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके रखें। अब ये जो विकल्प दोनों था, तो जूनागढ़ क्या चुना? अभी बताएं, जूनागढ़ वो क्या चुन लिया? उसका नवाब जो था वो पाकिस्तान में मिला दिया। लेकिन वहां का जनता नहीं गया, अपना वो एक अस्थायी सरकार बना लिया। सरकार के डर से वो नवाब भाग गया कहां? पाकिस्तान। बाद में वहां जनमत संग्रह कराया गया। दूसरा विकल्प रहा हैदराबाद के पास। हैदराबाद बीच में पड़ जाता था, वो तो ना तो पाकिस्तान के साथ जा सकता था, क्योंकि वो सामने रहता पाकिस्तान का, तो चल जाता, लेकिन वो जा नहीं सकता था। और वो अपने आप को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र रहने का। भारत सरकार भी बोला ठीक है आप स्वतंत्र रहिए, हम भी छोड़ देते आपको, क्योंकि उस समय कौन थे अब गवर्नर जनरल? माउंटबेटन थे ना, वो भी सहयोग दिए, भारत भी समझौता कर दिया, ठीक ना। वहां का, क्योंकि वहां का जनता ज्यादातर हिंदू, अधिकांश हिंदू था, शासक क्या था? मुस्लिम था। तो वहां का जो है छोड़ दिया गया, समझौता करके ठीक आप शांति से रहिए, यदि नहीं मिलना चाहते भारत में तो शांति से रहिए। लेकिन वहां का जो मुस्लिम रजाकार था ना, वो मुस्लिम रजाकार का मतलब निजाम का कुछ पाला हुआ सेना होता है। जैसे अभी क्या होता है, लोग बोलता है अग्निवीर को खराब महसूस करता है कि अग्निवीर क्या होता है। जानते थे इजराइल में क्या होता है? इजराइल में सब सेना है, जितना लोग हैं वहां पर सब सैनिक जो होता है। जैसे अभी क्या होता है एनसीसी ट्रेनिंग क्यों किया जाता है? आप लोग का एनसीसी जानते हैं कि नहीं? एनसीसी सोचते हैं कि खाली ट्रेनिंग करके हम लोग को छूट दिया जाता है। सरकार का एक एथी रहता है कि मान के चलिए मेरे पास कोई आक्रमण कर दिया, भारत के सेना नहीं संभाल पा रहा है, तब कहां से सहयोग जाएगा? एनसीसी से जाएगा। एनसीसी भी नहीं संभाल पाया तो जनता जाएगा ना। अब वहां पर इजराइल में सबको ट्रेनिंग दिया जाता है सेना का। कभी आपातकाल में यदि स्थिति, अभी देखिए इजराइल साथ युद्ध हो रहा है ना, सारा जो होता लड़ने जाता, वहां का जो एथी है ना, राष्ट्रपति प्रधान, वो भी जाता लड़ने के लिए सेना के रूप में। यहाँ का प्रधानमंत्री जाएगा, राष्ट्रपति जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। वहां पर ट्रेंड किया जाता है। अग्निवीर उसी प्रकार का है, एगो प्रशिक्षित करके रखा जा रहा है कि यदि कभी वैसा आपातकाल आ जाएगा तो मेरा सेना तैयार है। देश के लिए कौन नहीं जाना चाहता लड़ने के लिए? तो इस प्रकार के एक सरकार का उद्देश्य है। लेकिन चाह रहा है कि लोग नौकरी, सेना नौकरी नहीं होता, सेना देश के सेवा के लिए होता है। आप अपने स्तर से सोचिए, हम अपने स्तर से एक बताएं कि ऐसे जो होता है एक रिजर्व रखा जाता है। अभी चीन में देखिए बहुत सारा सेना नौकरी नहीं दे रहा है, लेकिन वो अपना एक बटालियन अलग बना के रखता है। अभी देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ ना, रूस में भी एक अलग से सेना था, प्राइवेट सेना, और उसको जो होता है अभी युद्ध में उतारा गया। तो इस तरह से एक अपना अपना अलग अलग हर सरकार का जो है ना, हर देश में एक रिजर्व सेना होता है कि उसको जब आपात स्थिति आ जाएगा तो हम उस सेना का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब यहां पर हुआ कंडीशन बताएं हैदराबाद में। हैदराबाद क्या था? वहां मुस्लिम, अब उसका प्राइवेट अपना सैनिक था जिसको रजाकार बोलते थे। अब उन लोग हैदराबाद में इतना दंगा वगैरह करने लगा ना, सरकार बोला अब इसको स्वतंत्र नहीं छोड़ना सही नहीं होगा। तुरंत ऑपरेशन अपोलो चला, दिन में हैदराबाद का भाग बदल गया। तुरंत जो होता है हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। आनी पूछेगा कि जन्म संग्रह से किसको मिलाया गया?
हैदराबाद को। पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसको? हैदराबाद को, क्योंकि पुलिस कार्रवाई किया गया, 5 दिन में हैदराबाद को मिला दिया गया, बाद में वहां का निजाम को राज्यपाल बना दिया गया था। तीसरा रह गया आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत से कटा हुआ भाग था। वहां यहां तो 2 कंडीशन था, हिंदू जनता था लेकिन मुसलमान शासक था। वहां पर हिंदू शासक है हरि सिंह, लेकिन जनता मुस्लिम। भारत बोला उसके विषय में कुछ नहीं करने गया। तुरंत वहां का पाकिस्तान दबाव दिलाया और कश्मीर के साथ क्या कर लिया? संधि कर लिया। कश्मीर के साथ संधि कर लिया। संधि करने के बाद वो भी सोचा हरि सिंह दबाव दे रहा है, बहुत चीज ये भी प्रस्ताव रखा कि नहीं, मेरा जनता को कल्याण करना पड़ेगा, मेरा जनता का विकास करना पड़ेगा। पाकिस्तान कभी जो बोलता करता है, उसके विपरीत करता है, ठीक ना। अब वहां पर पाकिस्तान कश्मीर के मुसलमानों और वहां के जनता पर इतना अत्याचार करने लगा पाकिस्तान कि वहां का जो है ना हरि सिंह परेशान हो गया। बोला मेरा जनता का कल्याण पाकिस्तान के साथ रहने से नहीं होगा। तुरंत हरि सिंह भागल भागल कहां आया? भारत के प्रधानमंत्री के पास आया, ठीक ना। 22 अक्टूबर 1948 को उस समय प्रधान वो आया, फिर नहीं कोई सहयोग दिया भारत सरकार। 24 अक्टूबर के वहां के मेहर चंद मुख्यमंत्री आया, फिर भी ये सहयोग नहीं दिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई सहयोग नहीं दिया। बोला कि वहां का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का है, उस यहां पर आएगा और बोलेगा नहीं, हम कश्मीर को संवैधानिक आधार से भारत में मिलाना चाहते हैं। समझे बात के? संवैधानिक आधार पे कौन रखा प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहां के जो था शासक, वो बोला ठीक है, हम लोग संवैधानिक आधार पे मिलाएंगे, लेकिन बाद में जनमत संग्रह कराना पड़ेगा वहां कश्मीर में भी। अब तुरंत जो था, जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ कश्मीर के और भारत को, तुरंत यहां से सैनिक कार्रवाई जो होता हवाई जहाज से भेजा, श्रीनगर में उतारा भारतीय सेना को, और भारतीय सेना वहां पर उतरा और तुरंत पूरा कार्रवाई करने लगा, पूरा श्रीनगर को बचा लिया, आधा माने बहुत कश्मीर को बचा लिया। ये मामला चला गया यूएनओ में, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में। वहां पर मामला चला गया, वहां पर युद्ध शांति के लिए बहुत प्रयास किया गया, युद्ध खत्म करने के लिए। वहां जब मामला चला गया तो बोला कि जो पाकिस्तान कब्जा कर लिए कश्मीर, वो पाकिस्तान के पास रहेगा, और जो भारत के पास है वो भारत के पास, ठीक ना। तभी से कश्मीर का विवाद चल रहा है। वो कहता है कि विलय मेरा साथ हस्ताक्षर किया तो जम्मू कश्मीर तो मेरा है, और भारत बोलता है पाकिस्तान कश्मीर जो मेरे साथ संवैधानिक आधार पे हस्ताक्षर करके मेरे साथ विलय हुआ, इसलिए कश्मीर किसका है? मेरा। समझे विवाद के कारण क्या है? इसीलिए विवाद जो है चलते आ रहा है। तो वो भी विलय हो गया। अब 3 कंडीशन आया। जूनागढ़ कैसे मिला? जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद कैसे मिला? सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिला। और कश्मीर कैसे मिला? विलय पत्र के आधार पे। तीनों क्वेश्चन आता है बार बार। अब यहां पर समझिए, समझ गए? इसको मिल गया अपना संविधान सभा मिल गया। ये स्वीकार कर लिए कब? 22 जनवरी 1947। क्या स्वीकार किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद बहुत सारा क्या बना? कमेटी बना, समिति बना, संचालन समिति बना, संघ शक्ति समिति बना था, संघीय संविधान समिति बना था। वो समिति बारे में बताए थे, वो लिखा भी देंगे। उसमें से अब संविधान के लिए जो चर्चा होगा, अलग अलग समिति अपने चर्चा करेगा। फिर कोई भी चीज होता है ना, जब विवाद होता है तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए कमेटी बनता है। तो कमेटी बनेगा। अब सब चीज बन गया, तैयार हो गया। अब रहा संविधान कैसे बनेगा। पहले जब घर बनाते थे, ढांचा बनाते हैं ना कि ऐसे बनाना है, 2 रूम बनाना है, फ्लैट बनाना है, सब एक ढांचा बनाते हैं। यहां भी संविधान बनाने के लिए एक ढांचा बनाया, यानी प्रारूप बनाया। प्रारूप कौन बनाया? बताइए। BN राव। प्रारूप किसने बनाया? कि संविधान कैसे होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रारूप दिया, ये प्रारूप सही है कि गलत है, इसके जांचने के लिए क्या बना? ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब प्रारूप समिति। किसकी अध्यक्षता में समिति बना? डॉक्टर
भीम राव अंबेडकर। कितने सदस्य? 7। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछेगा कि संविधान का प्रारूप किसने दिया? बोलेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? अम्बेडकर। दोनों में अंतर समझ गए ना? ये प्रारूप दिया, प्रारूप सही है कि गलत है उसको जांचने के लिए 7 सदस्यीय समिति भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में बना था। अब ये पूरा ड्राफ्ट 7 सदस्य मिलकर ये पूरा ड्राफ्ट बनाए कि संविधान कैसे बनेगा, ST SC आरक्षण वगैरह कैसे मिलेगा, सारा चीज बताए थे। इसीलिए जो होता है इनको क्या बोला जाता है? भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक या संविधान के वास्तुकार। वास्तुकार मतलब जो घर बनाता है, तो ये संविधान बनाए, तो संविधान के कैसे निर्माण होना चाहिए इसीलिए इनको वास्तुकार बोला जाता है। लेकिन संविधान का किसने निर्माण किया? संविधान सभा। ठीक ना? आपका एग्जाम में वही आएगा कि संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। जनक क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये क्या दिए थे? प्रारूप बनाए थे। जो वर्तमान में जो संविधान है ना, उसका ड्राफ्ट बनाए थे, उसका प्रारूप बनाए थे। ठीक है, अब इस तरह से बन गया। बनने के बाद मैंने टोटल समिति बना, ये ड्राफ्ट दे दिया, उसके बाद संविधान निर्माण होने लगा। संविधान निर्माण के लिए कितने दिन लगा था? 11 महीना 18 दिन। ठीक ना? बन गया। लेकिन लागू कब हुआ था? बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक ना? लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इस दिन को क्या बन गया भारत? एक गणतंत्र देश। ठीक ना? एक गणतंत्र देश बन गया भारत 26 जनवरी 1950। क्योंकि इसी दिन से भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाने लगा। ठीक ना? वही ना बताए थे। अब इसमें जो संविधान सभा जो बना उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15 महिलाओं की संख्या थी। अब ये जो बना, पूरा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन कुछ अनुच्छेद, इसमें संविधान में कितने अनुच्छेद बच गया? मैंने कितने अनुच्छेद था उस समय? 395 अनुच्छेद। और अनुसूची उस समय कितना था? 8 अनुसूची। और भाग कितना? भाग 22। ठीक है, भाग 22। अभी कितना अनुच्छेद है? कंफ्यूजन मत होइए, 395 ही है। कहीं भी 400 कुछ जानते हैं तो उसको भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए दिमाग से। ठीक ना? जो आज किताब जो है ना, जो लिख रहे हैं 400 कुछ, वो भी कल गहराई से पढ़ेगा तो इतना ही लिखेगा। क्योंकि पहले लूसेंट वाला एक बार लिख रहा था 444। लूसेंट भी अपने हमें कितना लिखने लगा। अभी देखिएगा, एक बार बीच में लिखा था 400 कुछ, और अभी देखिएगा वो भी लिखेगा कितना? 395। और अभी भाग अनुसूची कितना है? 12। ठीक ना? और भाग। ठीक ना? अब 395 अनुच्छेद में कितना अनुच्छेद था कि कब लागू हुआ था? इस दिन लागू हो गया था 26 नवंबर। पूरा तो संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। लेकिन 15 अनुच्छेद, कितना? 15 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ है। कौन कौन अनुच्छेद था? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ठीक ना? इतना जो अनुच्छेद था, 15 अनुच्छेद उसी समय लागू हो गया था, है ना? 15, 6, 7, 8, 9, 10 है 15 ना?
इतना अनुच्छेद उसी समय लागू हो गया था। अब संविधान जो था 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्या स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1929 में लाहौर में कांग्रेस की क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। उसमें निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस पूरे भारत में मनाएं, क्योंकि उसी समय दिसंबर में, शायद 29 दिसंबर को वहां पर रावी नदी के किनारे जो सम्मेलन हुआ था ना, अधिवेशन, वह सारे सदस्य मिलकर रावी नदी के किनारे जो है वहां पर झंडा फहराया था, ठीक ना। उसके बाद निर्णय लिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि 26 जनवरी 1930 को पूरा भारत में हम क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस। अब ये जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी के दिन जो है ना संविधान को लागू किया गया। अब यहां पर जो संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1900। लेकिन संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक याद रखिए, बार बार पूछता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस समय क्या एक्सेप्ट हुआ था संविधान सभा के द्वारा? राष्ट्र गान, राष्ट्र गीत और राष्ट्रपति को चुना गया था। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीन घटना याद रखिएगा। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? लेकिन एक है राष्ट्रध्वज, है ना, राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। याद रखिएगा, बार बार ये सब एग्जाम में देता है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया और राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947, ठीक ना। इस प्रकार का संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा के द्वारा और पूरा देश में संविधान लागू हो गया। अब संविधान कैसा है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक ना। मध्यम संविधान है, ना तो एक कठोर है ना तो बहुत लचीला, ठीक ना। क्योंकि सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। वहां का संविधान इतना कठोर है, मेरा तो लागू कब हुआ? 1950 में भारत का संविधान, लेकिन 1950 में लागू हुआ और अभी तक जो होता है 120, 25, 130 संशोधन हो गया। और अमेरिका का संविधान जो है ना 1789 में लागू हुआ है और उसका अनुच्छेद कितना है? 7। 5000 बार प्रयास करने के बाद मात्र जो होता है पहले 25 था, अब 26 संशोधन हुआ है। अब सोच सकते हैं 1789 में लागू हुआ, 7 अनुच्छेद है और संशोधन मात्र कितना हुआ है? कितना कठोर है। और वहीं ब्रिटेन के जाइएगा तो देखते देखते संशोधन कर देता है। बताए थे ना लड़का लड़की वाला कि डीलो में एक विद्वान था, वो इतना जो होता है थी, जो बोल देगा संसद वही होगा। तो जैसे वो पारता वैसे संशोधन कर देता है, उसका कोई रोक टेक नहीं होता। लेकिन भारत का ना तो कठोर है अमेरिका की तरह, ना ब्रिटेन की तरह लचीला है, मध्यम मार्ग है। क्योंकि लास्ट में देखिए टॉपिक लिखा है संविधान संशोधन, उसमें बताएंगे कि संविधान संशोधन कैसे होता है। यहां तक किन्हीं दिक्कत है? अब अगला क्लास में रहेगा तो अगला क्लास में इसको डायरेक्ट लिखवाएंगे। 2 दिन बताए ना, 3 दिन हो गया।